बाजार में भी बैठकर हो सकता है, और तुम जंगल में भी डेरा डाल लो तो वहां भी आपका आंतरिक, आपके अपनी ही ऊर्जाओं का विध्वंस आपके चित्त में एक विचित्र सी बेचैनी पैदा कर देगा। इसलिए कर्तव्यों से भागने वाले कभी शांत होते दिखे नहीं मुझे। कर्तव्यों में रहकर डटना, अपने चित्त को साधे रहना, और देखो मेरे राम कहां हैं, कहां पर हैं। जन जन के चित्त को जोड़ने की साधना, सबके हृदय में ये भाव कि मैं भारत का हूं, मैं राष्ट्र का हूं। कहां कहां गए, मुनियों के मन को छुआ, वन्य क्षेत्र के भक्तों के चित्त को तृप्त किया। झोपड़ियों में जाकर बैठे, बीथियों पर रहे, जंगलों में रहे, वृक्षों के नीचे रहे, पर क्या करते रहे? सबके मन को मन से जोड़ते रहे। लोक संग्रह किया प्रभु ने। क्या था उनके पास? निर्वासित राम के पास क्या था? अस्त्र थे क्या? शस्त्र थे क्या? समृद्धि थी क्या? संपदा थी क्या? क्या था? कैसे 14 वर्ष तक लगातार उनके पीछे जन जन चला। अपने चित्त में उन्होंने नेह बैठाया, ऊंच नीच का ख्याल नहीं किया, सबको अपना बनाया, सबको गले लगाया, प्रेम के सूत्र से जोड़ा। बिखरे हुए मोतियों के लिए वो प्रेम का सूत्र बन गए। असहाय, पीड़ित, व्याकुल, आकुल मनुष्यता, उसे बताया कि तुम्हारे दर्द की दवा तुम स्वयं बनोगे। संगठित किया, सबका संग्रह किया, सबका लोक संग्रह किया। और लोक संग्रह कौन कर सकता है? प्रभु ने बताया, जो विनम्र होता है, जो सबके गुणों को पहचानता है। तुम अगर लोक संग्रह करने निकले हो तो फिर तुम देखो कि पीठ पीछे भी तुम्हारी प्रशंसा हो। कैसे होगी? कैसे होगी? जब तुम हृदयों को छुओगे, कोमल भावनाओं की कदर करो। अगर रावण जैसी दुर्दमनीय शक्ति का दमन करना है, ऐसी सपना लेने वाले को अगर हनुमंत लाल जैसे बलवान योद्धा चाहिए, लेकिन उनके पास इतनी सामर्थ्य भी चाहिए कि वो गिलहरी जैसे छोटे से प्रयत्न पर भी दृष्टि रख सकें, वहां भी अपनी वत्सलता को लुटा सकें। यही देखा ना हमने। प्रयागराज क्या है? वहां गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, भरद्वाज जी का आश्रम है। तब प्रभु भरद्वाज पाई आए, तब प्रभु भरद्वाज पाई आए, करत दंडवत मुनि उर लाए, करत दंडवत मुनि उर लाए, मुनि मन मोदना कछु कही जाई, मुनि मन मोदना कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई, कुशल प्रश्न करी आसन दीने, कुशल प्रश्न करी आसन दीना, पूज प्रेम परि
देखो देवियों, अगर 56 व्यंजन सम्मुख रखे जाएं और परोसने वाले के हृदय में प्रीत ना हो, खिलाने वाले के चित्त में मनुहार की भावना ना हो, तो वो 56 भोग अच्छे लगे ना? कदाचित स्वाद तो भोजन में नहीं होता, स्वाद खिलाने वाले की प्रीत में होता है। सिए लखन जन सहित सुहाए, लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भगवान ने बहुत प्रीत से प्रेम से भर के उन फलों का भोग लगाया। कंद है, मूल है, फल है, लेकिन खिलाने वालों की हृदय की प्रीत प्रबल है। आस्वादन किसका? प्रेम का, प्रीत का। बड़े बड़े राजभवनों में भी बहुत सुंदर सुविधाओं को जीने वाले लोग सुखी नहीं हैं, क्योंकि प्रीत नहीं है, प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, अनुमोदन नहीं है, प्रमोद नहीं है, सौहार्द नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है। कितने कीमती पलों को लोग अभिमान में व्यर्थ कर देते हैं, अहंकारों की दीवारें खींचकर एक दूसरे को पीड़ा देते हैं। कदाचित वे भगवान की इस चर्या का दर्शन करें, सहज रूप से जो प्रस्तुत किया गया। और भरद्वाज ने कहा, सफल सकल शुभ साधन साजू, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि आव लोकत आजू, राम तुम्हि आव लोकत आजू। भरद्वाज मुनि से भगवान ने पथ पूछा है, किस पथ से हम जाएं, कैसे जाएं? तापस प्रकरण आता है। यमुना जी का जब दर्शन होता है जानकी को, तो यमुना मैया से जानकी प्रार्थना करती हैं कि देवर पति सहित मैं लौटकर आपकी पूजा करूं। पुनि सिए राम लखन कर जोरी, ग्राम के नगर विधूटियां, नगरवासी नहीं, वो वन्यवासी, ग्रामवासी नर नारी जानकी जी को और लखन और राम जी को देखते हैं, मग पे चले जा रहे हैं पथ पे, और कैसा दृश्य दर्शन है, कैसा दृश्य है, देखने वाले की दृष्टि पे निर्भर करता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन, राम लखन सिए सुंदर ताई, सब चित्त वही चित्त मन मति। आप जब दर्शन करो तो कैसे करो? आपका चित्त भी वहां हो, मन भी वहां हो, और मति भी, चित्त मन मति। और देखो देवियों, हमारे उधर आगरा में लोग जाते हैं ना, तो ताजमहल देखने जाते हैं, पर वृंदावन आते हैं ना, तो बिहारी जी को देखने नहीं आते, बिहारी जी का दर्शन करने आते हैं। देखने और दर्शन में फर्क होता है।